आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। लता मंगेशकर, जिन्हें पूरे देश में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी महान विभूति थीं जिनकी आवाज़ ने करोड़ों दिलों को छू लिया। उनका मधुर स्वर, भावनाओं से भरा गायन और अनुकरणीय समर्पण ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान दिलाई। लता मंगेशकर का जीवन संघर्ष, मेहनत, तपस्या और संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चे लगन और अनुशासन के साथ कोई भी व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम लता रखा, जो उनके एक नाटक के पात्र से प्रेरित था। लता जी बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता से ही शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जब लता मात्र 13 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के भरण पोषण के लिए फिल्मों में गाना शुरू किया। लता मंगेशकर का पहला गाना एक मराठी फिल्म किटी हसनाल में था, लेकिन वह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उनका पहला हिंदी गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू था, जो 1943 में रिलीज हुई फिल्म गज भाऊ में था। शुरुआती दौर में उनकी आवाज़ को कई बार खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास और मेहनत के बल पर अपनी आवाज़ में वह मिठास और पकड़ विकसित की, जिसने उन्हें कालजयी बना दिया। लता मंगेशकर के करियर का असली मोड़ 1949 में आया, जब उन्होंने फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत गाया। इस गाने ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगभग 7 दशकों तक बॉलीवुड में अपना योगदान दिया और 30,000 से अधिक गाने गाए। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हर भाषा में लोगों के दिलों की रानी बना दिया। लता मंगेशकर का जीवन सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था, वह एक संवेदनशील और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि संगीत ही उनका परिवार है। वह अत्यंत अनुशासित जीवन जीती थी और हमेशा अपनी कला के प्रति ईमानदार रहीं। उन्होंने कभी भी गाने की मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता को महत्व दिया। यही वजह रही कि उनके गाए हर गीत में एक विशेष भावनात्मक गहराई नजर आती है। लता मंगेशकर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत सैकड़ों पुरस्कार मिले। वे पहली भारतीय गायिका थीं जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। उनका गीत ए मेरे वतन के लोगों आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगा देता है। इस गीत को उन्होंने 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया था और कहा जाता है कि यह गीत सुनकर नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लता जी ने केवल मनोरंजन नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाज़ से सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक चेतना को भी जगाया। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का मुंबई में निधन हो गया। कोविड-19 और इससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनका निधन सिर्फ एक गायिका का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। भारत ने अपनी सबसे प्यारी आवाज़ को खो दिया। उनके जाने के बाद भी उनका संगीत, उनकी मिठास और उनके भावनात्मक गीत हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे।
उनकी अंतिम यात्रा में देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो यह दर्शाता है कि लता मंगेशकर भारत के जनमानस में कितनी गहराई से बसी हुई थी। लता मंगेशकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी अगर धैर्य, समर्पण और मेहनत से झेली जाए तो सफलता निश्चित है। उन्होंने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां हासिल की वह किसी भी कलाकार के लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपनी आवाज़ से करोड़ों लोगों के जीवन में भावनाओं की लहरें पैदा की और भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वे एक सच्ची कलाकार, एक सच्ची भारतीय और एक अमर गायिका थी। उनकी स्मृति में केवल गीत ही नहीं बल्कि उनके आदर्श और उनका संघर्ष भी सदैव जीवित रहेगा। लता मंगेशकर का नाम सुनते ही जो भावनात्मक पुलकता हमारे मन में आती है वह उनकी सच्ची विरासत है। वे न केवल एक स्वर कोकिला थी बल्कि भारत की आत्मा की आवाज़ भी थी। लता मंगेशकर भारतीय संगीत जगत की वे महान गायिका थीं जिनकी आवाज़ ने दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। उनका हर गीत जैसे किसी भावना की अभिव्यक्ति हो। उनकी आवाज़ में वह जादू था जो शब्दों को आत्मा दे देता था। उन्होंने हजारों गाने गाए, लेकिन कुछ गीत ऐसे रहे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे और आज भी उतनी ही लोकप्रियता रखते हैं जितनी अपने समय में। इन गीतों की लोकप्रियता केवल उनकी मधुर धुन या सुर के कारण नहीं थी, बल्कि लता जी की भावनात्मक पकड़ और आत्मा को छू लेने वाले गायन ने इन्हें कालजयी बना दिया। लग जा गले फिल्म वो कौन थी 1964। ये गीत लता मंगेशकर की सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक रचनाओं में से एक है। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में बना यह गीत प्यार, बिछड़ने का दर्द और भावनात्मक गहराई से भरपूर है। लता जी की आवाज़ ने इस गीत को एक अनोखा स्पर्श दिया। आज भी यह गीत प्रेमी युगलों, भावुक व्यक्तियों और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस गीत की लाखों बार स्ट्रीमिंग होती है, जिससे इसकी निरंतर लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना भर देने वाला गीत है। इसे 1963 में लता मंगेशकर ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लाइव गाया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कवि प्रदीप द्वारा लिखित और सी रामचंद्र द्वारा संगीतबद्ध यह गीत भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित है। लता जी की भावनात्मक और सजीव प्रस्तुति ने इसे भारत का सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति गीत बना दिया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। फिल्म आंधी 1775। ये गीत एक टूटी हुई शादी और अधूरी मोहब्बत की कहानी को दर्शाता है। गुलजार के खूबसूरत शब्दों और आर.डी. बर्मन के संगीत के साथ लता जी की आवाज़ इस गीत को एक संवेदनशील अनुभव बना देती है। ये गीत रिश्तों की जटिलता, प्रेम की गहराई और जीवन के खालीपन को बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है। आज भी यह गीत गमगीन क्षणों में आत्मा को सुकून देता है। अजीब दास्तान है ये। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई 1960। ये गीत मोहब्बत की पेचीदगियों और दिल के उलझे जज्बातों को दर्शाता है। शंकर जयकिशन की धुन और लता जी की दर्द भरी आवाज़ इसे एक अविस्मरणीय गीत बना देती है। ये गीत आज भी रेडियो और यूट्यूब पर अत्यधिक पसंद किया जाता है। इसके बोल और प्रस्तुति भावनाओं की जिस ऊंचाई पर ले जाते हैं वह लता जी की प्रतिभा का प्रमाण है। प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म मुगल-ए-आज़म 1960। ये गीत न केवल गायकी के लिए बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी मील का पत्थर है। नौशाद के संगीत और के आसिफ के भव्य निर्देशन में बना यह गीत अनारकली की विद्रोही मोहब्बत की प्रतीक बन गया। लता मंगेशकर की दमदार आवाज़ और भावनात्मक प्रस्तुतिकरण ने इस गीत को अमर बना दिया। ये गाना आज भी सिनेमा इतिहास का गौरव है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। फिल्म मुगल-ए-आज़म ये भक्ति रस से भरपूर गीत भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा को संगीतबद्ध करता है। लता मंगेशकर ने इसे न केवल सुर से सजाया बल्कि उसमें रासलीला की भावना भी भर दी। ये गीत भक्तों के साथ साथ नृत्य प्रस्तुतियों का भी प्रमुख हिस्सा बन गया। इन गीतों की लोकप्रियता केवल उनके रिलीज होने के समय तक सीमित नहीं रही बल्कि आज भी वे उतने ही प्रेम और सम्मान के साथ सुने जाते हैं। नई पीढ़ी भी इन गीतों को रीमिक्स, कवर
और डिजिटल मंचों पर प्रस्तुत करती हैं, जो यह दर्शाता है कि लता मंगेशकर की गायकी समय से परे है। इन गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भावनात्मक गहराई है। लता जी हर गीत को इस तरह गाती थीं कि श्रोता उसे केवल सुनता नहीं बल्कि महसूस करता था। उनकी आवाज़ में वह अपनापन, वह संवेदना और वह आत्मा की मिठास थी जो किसी भी शब्द को कविता बना देती थी। उन्होंने साबित किया कि एक गीत तभी अमर होता है जब उसमें भावनाओं की सच्चाई और प्रस्तुति की सादगी हो। इस प्रकार लता मंगेशकर के गाए ये ऐतिहासिक और अमर गीत भारतीय संगीत की आत्मा है। इन गीतों ने न केवल लोगों के दिलों को छुआ बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वे एक पीढ़ी की आवाज़ थीं और अगली पीढ़ियों की प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेंगे। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।